में अर्जुन ने भगवान से अनेक प्रश्न किए गीता जी में, क्योंकि अपनी भारतीय परंपराओं में हमारे जितने ग्रंथ हैं कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जहां आदेश की भाषा का प्रयोग किया गया हो कि ये तुम्हें करना ही है। ये नहीं, आप पूरी ग्रंथ परंपरा अपनी देखेंगे थ्रू डायलॉग्स बात समझाएंगे, संवाद के रूप में। अर्थात जो बात कही गई उसके आगे जो सुन रहे हैं, जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस रूप में कहें तो वो अपनी बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस दृष्टि से अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, लेकिन पूरा गीता उपदेश देने के बाद भगवान ने अर्जुन से एक प्रश्न किया। उस एक प्रश्न में 3 प्रश्न किए एक ही श्लोक में। 18वें अध्याय का ये 72वां श्लोक है, 72nd स्टेंजा ऑफ 18th चैप्टर। उसको आप देख सकते हैं। भगवान ने कहा, कच्ची देते श्रुतम पार्थ, अर्जुन जो मैंने कहा तूने सुना क्या? अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण मैंने सुना, मैं सामने ही तो खड़ा सुन रहा था। भगवान ने उस प्रश्न में एक और प्रश्न किया जो हम सब के लिए बहुत महत्व का है, और इसीलिए हम कहते हैं कि गीता केवल हमारी धार्मिक आस्था का ग्रंथ है। वो है, हमारी धार्मिक आस्था थी, है, रहेगी, लेकिन गीता प्रबंधन का, वो भले ही माइंड मैनेजमेंट हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, भले टाइम मैनेजमेंट हो, भले एनवायरनमेंट मैनेजमेंट हो, भले ही बिजनेस मैनेजमेंट हो और लाइफ मैनेजमेंट, तो बिल्कुल सीधा सीधा गीता से बढ़कर कोई दूसरा साहित्य हमें नहीं लगता कोई होगा विश्व में। हर तरह की मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की गीता में इतने अद्भुत सूत्र हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि लाइफ को लेके बात जो चल रही थी, इससे आपको लगेगा कि गीता की पहुंच कहां तक है। भगवान ने कहा, पार्थ जो मैंने कहा सुना? अर्जुन ने कहा, सुना कृष्ण। भगवान ने अगला प्रश्न किया, तो ये एकाग्रण चेतसा, ये आप देख कितने महत्व की बात है कि क्या तूने जो मैंने कहा एकाग्र होकर सुना? अर्जुन एक क्षण के लिए चुप हुआ और फिर कहा अर्जुन ने, हाँ कृष्ण मैंने पूरी एकाग्रता से सुना। तब भगवान विश्वस्त हुए कि अगर तूने एकाग्रता से गीता उपदेश सुना है तो निश्चित है कि तेरा अज्ञानता जनित मोह दूर हुआ होगा, जो तुझे तेरे कर्तव्य से विमुख कर रहा था, और अब तू कर्तव्य पर आ जाएगा। तो त्वयि एकाग्रण चेतसा, एकाग्रता है या नहीं? पढ़ते हुए, सुनते हुए या पढ़ाते हुए भी आपकी एकाग्रता, आपकी कंसंट्रेशन ही आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। हाँ, उससे पहले एक और है, एकाग्रता ही, कंसंट्रेशन ही आपकी ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाएगी। ग्रास्पिंग पावर समझ गए? ग्रास्पिंग पावर को स्टूडेंट्स समझ गए क्या? टू ग्रास्प, टू कैच, जो विषय है उसको ग्रहण करना। तो कंसंट्रेशन होगी तो एक ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। जिसकी कंसंट्रेशन नहीं है उसकी ग्रास्पिंग पावर बिल्कुल कमजोर होती जाएगी। कंसंट्रेशन ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी। जिसकी जितनी अच्छी कंसंट्रेशन होगी उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। किसी भी काम में अच्छे रिजल्ट्स के लिए कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस, ये 2 शब्द आवश्यक है। जैसे हमने बहुत पहले भारत से बाहर एक बार कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि कोई हमें स्टडी फॉर्मूला, तो हमारे वैसे ही स्वाभाविक ही, कोई ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत उसमें दिमाग लगाया हो कि कौन सा स्टडी फॉर्मूला इनको दें, तो वैसे ही वाणी से कुछ शब्द निकल पड़े, IISSCC।
क्या फॉर्मूला था? SSCC। जो पीछे वाले नहीं बोले, या तो सुन नहीं रहे, या आवाज, क्या फॉर्मूला था? IISSCC। और ये है क्या? बिल्कुल आप देखेंगे साइंटिफिक सीक्वेंस। II मीन्स इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट। क्या है II? इम्पोर्टेंस एंड इंटरेस्ट। बिल्कुल आप देखेंगे कि बड़ा हार्ड फैक्ट है, स्पिरिचुअल फैक्ट है, प्रैक्टिकल फैक्ट है और साइंटिफिक फैक्ट है ये फार्मूला। जब तक किसी चीज की आप इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा आपका किसी भी फील्ड में। आपको जब पढ़ाई की इंपॉर्टेंस जितनी अधिक समझ आएगी कैरियर बनाने के लिए, तो आपका उतना अधिक उस सब्जेक्ट में, उतना अधिक आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक बात समझ में आ गई? अब II ये दोनों शब्द पूरे नहीं होंगे जब तक आगे SS नहीं होगा। SS मीन्स सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी। SS क्या है? सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी। जब इंटरेस्ट बन गया लेकिन आप सीरियसली एफर्ट ही नहीं कर रहे उसके लिए, सिंसियर ही नहीं है अपनी स्टडी में, ध्यान आपका मोबाइल में अधिक अटका रहता है या व्यर्थ की इधर उधर की बातों में लगा रहता है, तो सिंसियरली आप उसमें अपना बेस्ट लगा ही नहीं पा रहे, तो रिजल्ट कैसे अच्छे आएंगे? भगवत गीता ने जो ये कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्तव्य में है, आगे क्या मिलना है उसकी चिंता नहीं। और ये क्या है? यही है कि तू जहां है, ये मैनेजमेंट का एक बहुत अद्भुत सूत्र है कि तू जहां है वहां ये सोच कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं, मैं बेस्ट कैसे लगा सकता हूं। स्टूडेंट यदि ये सोच, आज की समस्या क्या है देखो, क्यों ये टेंशन रेट, अभी हम पीछे कोटा गए, एक साल में, इस साल में 26-27 स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट कर चुके थे। एलन इंस्टीट्यूट में हमारा कार्यक्रम था वहां, तो बड़ी सीधी बात। और ये कारण क्या है? स्टूडेंट्स और स्ट्रेस। क्यों? स्टूडेंट और डिप्रेशन, मतलब क्या इसका? तो यही तो एज है जिसमें आपको अपने आप को संवारना है, आपको अपने आप को निखारना है और आपको अपने आप को निहारना है। यही तो एज है, जिधर मोड़ लोगे उधर ही आगे की सारा जीवन उधर मुड़ेगा, इसी एज में। और इसी एज में यदि डिप्रेशन और स्ट्रेस, बताओ कौन? और हम तो ये कहते हैं कि देश का सबल भविष्य निर्माण किसके आधार पर होगा? तो ये हो क्यों रहा है? उसके पीछे कारण यही है कि मैं अपनी सिंसियरिटी लगा नहीं पा रहा। आगे की चिंता मुझे पहले से स्थायी रहती है, क्या मिलेगा, ना हुआ तो, ना ऐसा रिजल्ट आया तो, अपेक्षाएं बहुत रख ली, नहीं वैसी हुई, क्यों? क्योंकि गलती मेरी, मैंने अपना बेस्ट दिया ही नहीं उसमें। तो पहले से जो टेंशन होती है, वैसा जब रिजल्ट नहीं आता तो ही कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस और डिप्रेशन बनती है। इसलिए गीता कहती है कि तुम अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट लगाओ, फ्यूचर की चिंता नहीं। क्यों? पास्ट दैट इज गॉन, पास्ट चला गया, उससे कुछ शिक्षा ले लो या प्रेरणा ले लो। फ्यूचर दैट इज अननोन, है या नहीं? पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अननोन, प्रेजेंट इज योर ओन। प्रेजेंट आपका अपना है, उसमें अच्छे रहोगे, अच्छे बनोगे तो फ्यूचर अपनी चिंता अपने आप करेगा। गीता का ये मंत्र जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये प्रेजेंट में रहकर अपना बेस्ट, अपने जहां हम हैं अपना बेस्ट वहां देने की प्रेरणा है। भविष्य की चिंता,
कि पहले से हम भविष्य की चिंता करके अपनी एनर्जी को तो हमने पहले से वहां लगा दे दिया, वेस्ट करना शुरू कर दिया, प्रेजेंट में क्या लगाओ। इसलिए गीता की ये सोच जो है कि फ्यूचर की चिंता प्रेजेंट की एनर्जी का लॉस ना करे, वो एनर्जी आप अपने प्रेजेंट के लिए सुरक्षित रखो, प्रेजेंट में लगाओ, फ्यूचर अपनी केयर अपने आप करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना? ये गीता है। तो IISSCC, II means importance, interest, SS means seriousness, sincerity, और CC means concentration and confidence। ये दो होंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे आपका एक व्यक्तित्व तो ऐसा निखरेगा जिससे आपको स्वयं को गर्व होगा, आपकी फैमिली को, जहां आप पढ़ रहे हैं वहां, और समाज को। वैसे तो घंटों बोलते रहे गीता मैनेजमेंट के लिए, तो सूत्र ये नहीं कहा जा सकता कि बस अब गीता जी का मैनेजमेंट का पूरा हो गया कोर्स। ढेरों दिव्यताएं हैं, ढेरों, और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि जीव गीता की ओर से कि बहुत सरल ढंग से सबको ये लगे कि गीता मेरे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी आवश्यक, सबको ये लगे, बच्चे, छोटे बच्चे को भी लगे। तो उस दृष्टि से आज यहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में एक स्वाभाविक हमें भिवानी हिसार जाना था, कल दिल्ली का एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था, जो एक हमारा आह्वान, बस उसके लिए हम 1 मिनट लेंगे। और एक आह्वान गीता जयंती के लिए किया गया है, आगे 23 दिसंबर की है वो गीता जयंती। उसका जो ध्येय वाक्य है, टैगलाइन जो है वो है, हम एक बने हम नेक बने। ये जो पुस्तिका आपको दी गई है, इसके बैक पृष्ठ पे ये 3 श्लोक दिए गए हैं। वैसे इस पूरी पुस्तिका में 18 श्लोक हैं, अष्टादश श्लोकी गीता के रूप में 18 श्लोक हैं कुल इसमें। और एक आह्वान किया गया था 23 जुलाई को कि इन 18 श्लोकों का 1.25 करोड़ पाठ आने वाली गीता जयंती तक, और भगवान की कृपा से, सबके सद्भाव से, जिसमें भिवानी की बहुत अग्रणी भूमिका रही उस आह्वान को आगे एग्जीक्यूट करने में, कि इस समय तक 1,05,00,000 के लगभग पाठ जियो गीता मोबाइल ऐप पे रजिस्टर हो चुके हैं, जो विश्व भर में हुए। आगे हमारा गीता जयंती तक ये चलता रहना है अभी, लेकिन ये 3 श्लोक को लेकर एक वैश्विक अभियान है। कल तो दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बहुत अनुशासित व्यवस्थित एक कार्यक्रम था, जिसमें देश भर के कुछ प्रबुद्ध जन थे, शिक्षाविद थे, चिकित्सा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग थे, न्यायिक क्षेत्र के, अलग अलग क्षेत्रों के, और मंच पर भी RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी थे, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज संतो समाज में की ओर से थे, और डॉक्टर नरेश त्रेहान चिकित्सा जगत की ओर से संकल्प के लिए थे, करवाने के लिए। मीडिया जगत के सुभाष चंद्रा जी, इंडिया न्यूज़ वाले, सुदर्शन न्यूज़ वाले कुछ प्रमुख लोग थे वहाँ, मीडिया जगत का संकल्प लेने के लिए कि हमारा मीडिया भी गीता जी के को प्राथमिकता देकर इस आह्वान के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे कल वो आह्वान कार्यक्रम था एक दिल्ली में, वहाँ से संयोग से सीधा ही भिवानी आना हुआ, और प्रातःकाल कुछ संस्थाओं की मीटिंग, कुछ जो शिक्षा क्षेत्र के प्रमुखों के साथ, कि कैसे ये आह्वान है 23 दिसंबर को 11 बजे, जो गीता उपदेश का समय है, जो जहां है वहीं 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, समता समरसता का आह्वान है ये, शांति सद्भावना का आह्वान है ये, क्योंकि गीता युद्ध के अशांत वातावरण से निकला हुआ शांति और सद्भाव का संदेश है। और आज हम पूरे विश्व में देखते हैं एक महाभारत का वातावरण, कलह, कलेश की अराजकता, अशांति, तनाव, दबाव,
युद्ध की विभीषिकाएं मंडरा रही हैं पूरे विश्व पर, तो ऐसे वातावरण में फिर से हमें लगता है कि गीता का ये संदेश शांति और सद्भावना की एक अग्रिम प्रेरणा बन सकता है। तो इसीलिए पूरे विश्व को जोड़ने के लिए 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। कई लोग प्रश्न करते हैं 1 मिनट से क्या हो जाएगा, तो कल एक वक्ता ने वहां बड़ी अच्छी बात कही कि एक वैक्सीनेशन ने कितना बड़ा काम किया, और गीता तो वैक्सीनेशन ही नहीं मन के लिए, गीता तो वैक्सीनेशन से आगे क्या होता क्या था बाद में, बूस्टर डोज। गीता तो बूस्टर डोज है। हाँ, ये डॉक्टर की ओर से आवाज आनी चाहिए थी। तो गीता केवल वैक्सीन नहीं, गीता तो एक बूस्टर डोज का काम करती है। और 1 मिनट के लिए भी यदि हम जुड़ जाएंगे तो हमें लगता है कि महत्वपूर्ण काम होगा ये। तो हमारा ये आह्वान यहाँ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अपने वाइस चांसलर बहुत कर्मठ, और भगवद गीता में उन्होंने 4 लाइनें बहुत प्रेरक लाइनें अपने बोली। राजकुमार मित्तल जी, यहाँ की कुल सचिव बहन, यहाँ का स्टाफ और पूरे स्टूडेंट्स भी, हमें लगता है कि आप सबको यदि आज जो बातें कही गई वो समझ में आ गई या नहीं आई, तो विश्वास करें कि आप के जीवन में ये 2-3 संकेत जो है आपको दिए गए, फिर कभी आते जाते इधर आना हुआ तो फिर इसको रिवाइज करेंगे कुछ और। आज बस सुबह से ही, क्योंकि रात भी हम लगभग 12 बजे के बाद ही, यानी तो कहने को तो ये है कि कल रात, लेकिन आज की तारीख में भिवानी आए थे, 12 बजे के बाद ही रात को पहुंचे यहाँ। और सुबह भी कुछ अपना नियम, कुछ फिर हवन यज्ञ का नित्य वगैरह होता है, पाठ इत्यादि का, कुछ फिर कार्यक्रम जो सब संस्थाओं का था सब करते हुए कुछ विलम्ब भी हुआ। लेकिन भविष्य में और अधिक समय, और उसमें हम एक और भी रखेंगे जब कोई ऐसा भाव बनेगा कि तब हम कुछ समय संवाद के रूप में भी रखेंगे। आज क्योंकि हमें हिसार पहुंचना है शीघ्र, जिसमें आप अपने मन की बात भी कह सकें। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप बिल्कुल खड़े होकर खुले मन से कह सकें। भविष्य में हम ऐसा भी एक कार्यक्रम कभी रखेंगे, लेकिन आज बस आपसे यही अपेक्षा कि हम सब अपनी अपनी जगह, वैसे व्यापक स्तर पर इसका प्रचार होगा वर्ल्ड वाइड, ये 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, तो उसमें हम सब जुड़ेंगे। कल अनेक लोगों की वीडियोस भी आई 1-1 मिनट के। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी एक अपील, वहाँ वीडियो उनकी चली कि 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, सभी नागरिकों से उन्होंने भी आह्वान किया। देश के प्रमुख संत भी ये आह्वान करेंगे, हर क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग भी करेंगे, और आप भी केवल स्वयं नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार, अपना समाज, और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में तो आजकल सब का वो अच्छा रहता ही है। बस हमारा एक बात ये मान लेंगे, हमें भी प्रसन्नता होगी और आपको भी निश्चित प्रतिक्रिया में बहुत प्रसन्नता होगी कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी सभी उस दिन उपयोग इसी रूप में करें, पहले से ही 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। तो इतना ही कह करके ढेरों शुभकामनाएं आप सबके लिए, आप सब सुना इसके लिए विशेष शुभकामनाएं। महाराज जी, आपने हमें बताया कि किस तरीके से हमें सिर्फ कर्म करना है बल्कि इच्छा नहीं करनी। तो सबसे बड़ा हम कहते हैं मूल मंत्र यही है, अगर हम चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने अंदर के मैं को मारना है और हम को जगाना है, और बिना फल की इच्छा किए बस कर्म करते जाना है। धन्यवाद महाराज जी। आप सबका अधिक समय न लेते हुए हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी से मेरा अनुरोध। पहले श्लोक का जो 18 श्लोक है उसका हमने भावार्थ यही लिया है, मैं और मेरे की भावना के स्थान पर हम और हमारे की भावना। धन्यवाद महाराज जी। प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, मैडम रितु सिंह रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, कार्यक्रम संयोजिका मैडम सुनीता भरद्वाज जी से मेरा अनुरोध कि वो विश्वविद्यालय की ओर से हमारे परम पूज्य महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।